कभी लगा है कि चीजें बिना वजह हो रही हैं, जैसे कोई अनदेखी ताकत दुनिया के इवेंट्स को कंट्रोल कर रही है? बहुत लोग मानते हैं कि ये डीप स्टेट का काम है। ये एक पावरफुल सीक्रेटिव नेटवर्क है जो दुनिया भर की गवर्नमेंट्स के पीछे काम करता है। ये डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, इंफॉर्मेशन कंट्रोल करते हैं और अपने एजेंडा के हिसाब से हमारी दुनिया को शेप करते हैं। क्या ये सिर्फ एक कंस्पिरेसी थ्योरी है या कुछ और है? डीप स्टेट एक ग्लोबल फेनोमेनन है जो दुनिया भर के कंट्रीज को इंपैक्ट करता है, लेकिन इंडिया पर इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा कंसर्निंग है। एक राइजिंग पावर होने के नाते इंडिया को अपनी सॉवरेंटी और नेशनल इंटरेस्ट के लिए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। डीप स्टेट एक बड़ा थ्रेट है जो हमारी इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी और हमारे इंटरनल अफेयर्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। अपने देश की रक्षा के लिए हमें इस शैडोवी फोर्स को समझना होगा। ये ऐसे डीप स्टेट की डेप्थ्स में जाएगा, इसके एजेंडा, इसके प्लेयर्स और इंडिया पर इसके इंपैक्ट को एक्सपोज करेगा। क्या आप सच का सामना करने के लिए तैयार हैं? डीप स्टेट एक सिंगल एंटिटी नहीं है, ये पावरफुल इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। ये ग्रुप्स गवर्नमेंट्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज, कॉर्पोरेशंस और मीडिया में भी ऑपरेट करते हैं। वो हमेशा अग्री नहीं करते, लेकिन उनका कॉमन गोल एक है, किसी भी कीमत पर अपनी पावर और इन्फ्लुएंस बनाए रखना। एक की कंपोनेंट है ब्यूरोक्रेसी। ये अनइलेक्टेड ऑफिशियल्स के पास बहुत पावर होती है जो इंफॉर्मेशन कंट्रोल करते हैं और पॉलिसी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जिनके पास वास्ट रिसोर्सेज और ग्लोबल रीच है। वो इंटेलिजेंस गैदर कर सकते हैं, इवेंट्स मैनिपुलेट कर सकते हैं और गवर्नमेंट्स को ओवरथ्रो भी कर सकते हैं। कॉर्पोरेट एलीट को भी मत भूलिए। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के पास बहुत इकोनॉमिक पावर होती है जो गवर्नमेंट्स को इन्फ्लुएंस करती हैं और ग्लोबल मार्केट्स को शेप करती हैं। वो अक्सर डीप स्टेट के साथ मिलकर काम करते हैं, शेयर्ड इंटरेस्ट को परस्यू करते हैं। अंत में हमारे पास इन्फ्लुएंशियल मीडिया हाउसेज हैं। ये नैरेटिव कंट्रोल करते हैं, पब्लिक ओपिनियन शेप करते हैं और अक्सर डीप स्टेट के माउथपीस का काम करते हैं। साथ मिलकर ये ग्रुप्स एक फॉर्मिडेबल फोर्स बनाते हैं जो शैडोज में काम करके अपने एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं। डीप स्टेट का एजेंडा क्लियर है, पावर बनाए रखना, नैरेटिव कंट्रोल करना और डिसेंट को साइलेंस करना। ये लॉ से ऊपर ऑपरेट करते हैं, उन लोगों के प्रति अकाउंटेबल नहीं है जिनको वो इंपैक्ट करते हैं। इनके मेथड सब्टल होते हैं, अक्सर ब्यूरोक्रेसी और मिस इन्फॉर्मेशन की लेयर्स के पीछे छिपे होते हैं। एक प्राइमरी गोल है अपनी पावर और प्रिविलेज को प्रिजर्व करना। ये इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करके, फाइनेंशियल मार्केट्स को मैनिपुलेट करके और इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करके अचीव करते हैं। वो अपने इन्फ्लुएंस का यूज पपेट लीडर्स इंस्टॉल करने और अपनी डोमिनेंस को चैलेंज करने वाली गवर्नमेंट्स को टॉपल करने के लिए करते हैं। इकोनॉमिक कंट्रोल एक और की ऑब्जेक्टिव है। डीप स्टेट ग्लोबल मार्केट्स को मैनिपुलेट करना चाहता है, खुद को और अपने एलाइज को रिच बनाना चाहता है। वो अपने इन्फ्लुएंस का यूज लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करने, रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करने और इकोनॉमिक पॉलिसीज को अपने फेवर में शेप करने के लिए करते हैं। वो इन्फॉर्मेशन की पावर को समझते हैं, मीडिया को कंट्रोल करके वो पब्लिक ओपिनियन मैनिपुलेट करते हैं, अपने एक्शंस के लिए कंसेंट मैन्युफैक्चर करते हैं और डिसेंटिंग वॉइसेस को डिस्क्रेडिट करते हैं। जो भी उनके मोटिव्स पर क्वेश्चन करता है उसे वो कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट का नाम दे देते हैं, इफेक्टिवली ऑपोजिशन को साइलेंस कर देते हैं। सेक्शन 4, पुलिंग द स्ट्रिंग्स, साए में चेहरे। डीप स्टेट के अंदर स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करना चैलेंजिंग है। वो सीक्रेसी में ऑपरेट करते हैं, उनके एक्शंस पब्लिक स्क्रूटनी से हिडन होते हैं। हालांकि कुछ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स कंसिस्टेंटली डीप स्टेट एक्टिविटीज से लिंक्ड हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस और ट्राइलैटरल कमीशन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को अक्सर डीप स्टेट एक्टिविटी के हब्स के रूप में साइट किया जाता है। पॉलिटिक्स, बिजनेस और एकेडेमिया के पावरफुल इंडिविजुअल्स से बने ये ग्रुप्स अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करते हैं, ऐसा माना जाता है। यूनाइटेड किंगडम में इंटेलिजेंस सर्विसेज, खासकर MI6 पर अक्सर डीप स्टेट मैकिनेशंस में डीपली इन्वॉल्व होने का आरोप लगाया जाता है। उनके एक्सटेंसिव नेटवर्क्स और सीक्रेटिव ऑपरेशंस उन्हें कोवर्ट ऑपरेशंस और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के प्राइम सस्पेक्ट्स बनाते हैं। हालांकि इंडिविजुअल्स को पिन पॉइंट करना डिफिकल्ट है, एविडेंस सजेस्ट करता है कि पावरफुल इंडिविजुअल्स का एक ग्लोबल नेटवर्क अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। उनकी आइडेंटिटीज हिडन रह सकती हैं, लेकिन उनके एक्शंस का हमारी दुनिया पर प्रोफाउंड इंपैक्ट होता है। सेक्शन 5, अतीत की गूंज, इतिहास के माध्यम से डीप स्टेट। डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। इतिहास में पावरफुल ग्रुप सीन्स के पीछे ऑपरेट करते रहे हैं, रूलर्स को इन्फ्लुएंस करते रहे हैं और इवेंट्स को शेप करते रहे हैं। रोम और इजिप्ट जैसे एंशिएंट एम्पायर्स में एम्परर्स के कानों में विस्परिंग करने वाले शैडोवी फिगर्स थे। अर्लीस्ट एग्जांपल्स में से एक एंशिएंट रोम में मिलता है, जहां प्रेटोरियन गार्ड, जो एम्परर का पर्सनल बॉडीगार्ड था, के पास बहुत पावर थी। वो एम्परर्स को बना या बिगाड़ सकते थे, अक्सर इंडिपेंडेंटली एक्ट करके अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते थे। रिसेंट टाइम्स में कोल्ड वॉर में CIA और KGB जैसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसीज का राइज हुआ। ये ऑर्गेनाइजेशंस कोवर्ट ऑपरेशंस में एंगेज थे, गवर्नमेंट्स टॉपल करते थे और ग्लोबल स्केल पर इवेंट्स मैनिपुलेट करते थे। डीप स्टेट कोई मॉडर्न इन्वेंशन नहीं है, ये इतिहास में एक रिकरिंग थीम है, पावर और कंट्रोल के लिए एंड्यूरिंग ह्यूमन डिजायर का एक टेस्टामेंट है। सेक्शन 6, सच या झूठ, डीप स्टेट डिबेट। डीप स्टेट के एग्जिस्टेंस पर हॉटली डिबेट होता है। क्रिटिक्स इसे एक कंस्पिरेसी थ्योरी मानते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए एक कन्वीनियंट स्केपगोट। उनका तर्क है कि इवेंट्स को एक शैडोवी कबल के एट्रीब्यूट करने से रियलिटी ओवर सिंप्लीफाई हो जाती है और जियोपॉलिटिक्स की कॉम्प्लेक्सिटीज इग्नोर हो जाती हैं। हालांकि प्रोपोनेंट्स एविडेंस के एक ग्रोइंग बॉडी की ओर पॉइंट करते हैं जो सजेस्ट करता है कि एक हिडन हैंड ग्लोबल इवेंट्स को गाइड कर रहा है।
वो गवर्नमेंट एजेंसीज के इंप्यूनिटी के साथ एक्ट करने, पॉलिसी डिसीजंस पर कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस और मीडिया मैनिपुलेशन के इंस्टेंसेस को एक डीपर पावर स्ट्रक्चर के प्रूफ के रूप में साइट करते हैं। सच शायद दोनों के बीच में कहीं है। हर इवेंट को डीप स्टेट के एट्रीब्यूट करना सिंपलिस्टिक है, लेकिन पावरफुल अनइलेक्टेड एक्टर्स के ग्लोबल इवेंट्स को इन्फ्लुएंस करने की पॉसिबिलिटी को डिसमिस करना नाइव है। डीप स्टेट एक मोनोलिथिक एंटिटी नहीं हो सकता जो सब कुछ कंट्रोल करता है, लेकिन पावरफुल इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के इंटरेस्ट का कॉन्फ्लुएंस एक नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है जो हमारी दुनिया को शेप करता है। सेक्शन 7, आपकी दुनिया, आपकी बात। जागरूक रहें, सतर्क रहें। आप डीप स्टेट में बिलीव करें या नहीं, एक बात क्लियर है, हमें विजिलेंट रहना चाहिए। हम अपनी लाइव्स में पैसिव ऑब्जर्वर्स नहीं हो सकते। हमें अथॉरिटी पर क्वेश्चन करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी डिमांड करनी चाहिए और पावर में बैठे लोगों को अकाउंटेबल होल्ड करना चाहिए। पहला स्टेप है इन्फॉर्म्ड रहना। वाइडली पढ़िए, मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा प्रेजेंटेड नैरेटिव्स पर क्वेश्चन कीजिए और ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स खोजिए। इंफॉर्मेशन बबल्स और इको चेंबर से सावधान रहें जो प्री एग्जिस्टिंग बायसेस को रीइंफोर्स करते हैं। दूसरों के साथ कंस्ट्रक्टिव डायलॉग में एंगेज कीजिए, उन लोगों के साथ भी जो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स रखते हैं। अपने असम्पशंस को चैलेंज कीजिए और कंपेलिंग एविडेंस प्रेजेंट किए जाने पर अपना माइंड चेंज करने के लिए ओपन रहिए। हमारे देश का फ्यूचर, हमारी दुनिया का फ्यूचर इन्फॉर्म्ड और एंगेज्ड सिटीजनरी पर डिपेंड करता है। हमें खुद को डार्क में ऑपरेट करने वाले शैडोवी फोर्सेस द्वारा मैनिपुलेट नहीं होने देना चाहिए। इन्फॉर्म्ड रहें, विजिलेंट रहें और आपको बताई जा रही नैरेटिव्स पर क्वेश्चन करना कभी बंद मत कीजिए। सच बाहर है, ये टाइम है कि हम इसे डिमांड करें।